कैसे आप सब। अभी तक आपने सभी वीडियो में जो भी सेट वाइज आपने पढ़ा सारे फार्मूले को हमने आपको बता दिया है। ज्योमेट्री सॉरी मेंसुरेशन के मैंने सारे जितने भी फार्मूले थे सभी मैंने आपको बता दिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब आप जब आपके सामने सारे फार्मूले मैंने रख दिए हैं तो अब आपके सामने क्वेश्चन है। देखिए मैं इजी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ कि अगर इस टाइप क्वेश्चन मिलते हैं तो आप फार्मूले के अकॉर्डिंग में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी पहले क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। देखिए किसी समचतुर्भुज समचतुर्भुज जिसकी भुजाएं समान हो, समचतुर्भुज की एक भुजा तथा उसके एक विकर्ण की माप क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में उसका क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले बात आप पहले यहाँ पे एक समचतुर्भुज बना लीजिए, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। इतना क्लियर हुआ। तो एक विकर्ण की बात की गई, क्या एक विकर्ण की बात की जिसके एक विकर्ण की वैल्यू भी आपको दी गई थी। हम मान लीजिए आपका ए हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा बी, और ये आपका हो जाएगा सी, और ये आपका क्या हो जाएगा डी। अगर ये इसका विकर्ण है तो ये भी इसका क्या होगा, विकर्ण होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। ए और यहाँ पे अब यहाँ से देखिएगा ए और बी, एक विकर्ण सेंटीमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये जैसे इतना आप रख लीजिए, विकर्ण की जो एक वैल्यू दी जा रही है। तो ए और बी, तो और इसके बाद ए और सी, ए 16 सेंटीमीटर की बात की गई। अगर देखिए 10 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा, ए भी मान लीजिए आपका अगर ये 10 यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है और ये आपका कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर टोटल। यहाँ से अगर यहाँ इस विकर्ण की बात करेंगे कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। और अगर ये बीच में आपका क्या होगा ओ, तो यहाँ पे अगर ये इतना 16 सेंटीमीटर है तो ये और ये कितना होगा, अगर यहाँ से यहाँ ये 16 है तो यहाँ से यहाँ ये कितना होगा 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इतना आपको क्लियर हो। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए भी आपको कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला जो आपको दिया गया है यहाँ पे 16, ए सी कितना दिया गया आपको 16 सेंटीमीटर। तो और ए ओ और या फिर ए ओ मानो या फिर ओ ए भी आपका ए ओ, तो ए और ओ कितना आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसी का हाफ करेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया। अब आपके देखिए यहाँ पे वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना है कि जैसे अगर ए ओ इतना है तो बी और ओ कितना हो जाएगा, बी और ओ अगर इनकी वैल्यू को हम निकालेंगे तो बी और ओ कितना हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बी ओ की वैल्यू आपको निकालेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। यहाँ पे देखिए ए बी आपको कितना है 10 सेंटीमीटर, या तो कहीं लिखे डायरेक्टली वैल्यू रख देते हैं। माइनस निकालना किसका है, ओ बी ओ का निकालना है। तो यहाँ पे आपका ए ओ कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, इसका हाफ कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इसका आप क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। यहाँ पे देखिए 10 10 का कितना होता है 100 और 8 8 का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसका देखिए यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ वो 10 से 4 गया 6 और यहाँ बचा 9 में 6 जाए कितना हो जाएगा 3, कितना आएगा 36। और 36 किसका होता है 6 का, किसका होता है 6 का रूट होता है। अब यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको मैंने बताया था। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको मैंने बताया था, क्या होता है 1/2। अगर दो विकर्ण दिए थे, अगर एक विकर्ण रहता तो एक होता, तो यहाँ पे दो विकर्ण की बात की गई तो क्या होगा d1 इंटू कितना होगा d2। दो विकर्ण है ना, एक ये विकर्ण है एक ये विकर्ण है। कितने विकर्ण है, दो विकर्ण है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए 1/2 यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ पे ध्यान दीजिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है कितना। इस समचतुर्भुज का क्या निकालना है हमको, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे बी ओ की आपको वैल्यू निकली है। यहाँ पे इसका कितना आया है, बी ओ की वैल्यू कितनी आई है 12। कितना आया है, सॉरी कहाँ गया, यहाँ पे 6 कितना आया है 6 किसकी, बी और ओ की। बी और ओ की कितनी आई है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो आया है। अब यहाँ से अगर देखिए अगर बी और ओ और बी अगर आपका 6 सेंटीमीटर, एक और बात ध्यान दीजिएगा, बी और यहाँ पे बी ओ अगर आपका 6 सेंटीमीटर है तो बी डी कितना हो जाएगा। अगर देखिए ए सी आपका 16 सेंटीमीटर था, इसका आधा किया 8 सेंटीमीटर। अगर बी ओ 6 सेंटीमीटर तो बी और डी कितना हो जाएगा, बी और डी, यानी कि ये आधा इसका आधा ये, यानी कि 6 का 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो बी डी की जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। इतना आपको क्लियर हो गया। इस चीज को भी आप ध्यान दीजिए, एक ही क्वेश्चन पढ़िएगा लेकिन क्लियर होके ही समझ के पढ़िएगा। ना समझ में आया तो कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आया। अब देखिए 1/2। अब b1 एक विकेट की जो वैल्यू आपको निकली है, एक विकेट की वैल्यू आपको तो दी गई थी, कितना था, तो आपका जो पहला मतलब एसी की जो वैल्यू आपको निकाली गई थी वो कितना था, d1 की वैल्यू आपको कितना दिया गया था, सॉरी एसी की वैल्यू कितनी दी गई थी 16। कितना दिया गया था 16। और यहाँ पे आप देखिए
और यहाँ पे आपका बी डी की जो वैल्यू हमने आपको पता है, मतलब बी ओ अगर 6 है तो बी डी आपका कितना हो जाएगा 6 2 जा 2 गुना कितना हो जाएगा 12। कितना निकला था आपका 12। यही मतलब जो ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पे हम यहाँ पे इसको रखे हुए हैं। अब इसे आप हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 8 जा 16 और यहाँ पे 12 8 जा कितना होता है 96। कितना होता है 96। तो 96 क्या निकलेगा वर्ग सेंटीमीटर। क्या निकलेगा वर्ग सेंटीमीटर। किस में निकालना था हमको वर्ग सेंटीमीटर में, मतलब इन सब के साथ वर्ग सेंटीमीटर लगा हुआ, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में क्या लगा हुआ है वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे क्या मिला है 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन आपका सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो अगर इस तरीके से आपको प्रश्न मिलता है तो सबसे पहले आप फिगर ड्रा करिए। फिगर ड्रा करने के बाद जो वैल्यू दी जा रही है उस पर ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट पे। उसके बाद अगर और विकट में हमेशा एक चीज है, अगर इस इतने की वैल्यू दी गई तो उसका हाफ करना सीखिए। अगर इतने की वैल्यू आपको मिल रही है तो इसका टोटल करना सीखिए कि अगर बी ओ तक कितना है 6 है तो बी डी तक कितना होगा। मतलब अगर यहाँ पे हाफ है 6 तो बी डी मतलब आधा और बढ़ा रहा है, उसी का 2 गुना और किया जा रहा है। तो 6 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12। तो हमारा इस तरीके से बी डी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर निकल गई थी। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 d1 d2। और d1 d2 मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा, इस चीज को भी ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पे 2 विकर्ण की बात की गई थी। कितने 2 विकर्ण की बात की। तो d1 पहला विकर्ण, d2 दूसरा विकर्ण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं आया तो आप कमेंट करिएगा। यहाँ पे इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। साइज 30 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर वाले किसी आयताकार क्षेत्र के एक कोने पर एक माप 14 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांधी गई। उस क्षेत्र में जिसमें घास चढ़ सकती थी उसका क्षेत्रफल कितना था। जैसे आपने वो क्वेश्चन लगाया था उसमें आपका क्या था, उसमें आपका समचतुर्भुज दिया था। क्या दिया था समचतुर्भुज। तो इन सब भुजाओं के मान कितना दिया था 10 सेंटीमीटर ऐसे करके दिया था ना। और एक विकर्ण की जो वैल्यू दी गई तो कितना दिया था 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आपको करके एक क्वेश्चन दिया गया था ना। तो अब यहाँ पे आपको ये वाला नहीं, अब यहाँ पे एक आयताकार क्या है देखिए। पहले कितना दिया 30 सेंटीमीटर। पहले जो नंबर दिया जाए उस क्वेश्चन को ध्यान, पहले आयताकार यानी कि ये एक से ध्यान दीजिए, ये जो आपका होगा ये कम होगा, ये होगा यानी कितना 20 मीटर। कितना होना चाहिए 20 मीटर। और ये आपका कितना होगा 30 सेंटीमीटर। कितना होगा, सॉरी सेंटीमीटर मीटर में दिया, कितना दिया है मीटर। ये यानी कि ये 30 सेंटीमीटर और ये 30 मीटर और ये कितना होगा 20 मीटर। इतनी बात हो गई क्लियर। साइज 30 और 20 मीटर वाले किसी आयताकार क्षेत्र के एक कोने पर एक गाय बांधी गई। एक कोना, चाहे ये कोना उठाइए, चाहे ये कोना, चाहे ये कोना, चाहे हम एक कोना उठा लेते हैं। क्या एक कोना हमने उठा लिया। एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधी है। कितने मीटर रस्सी से कोने में बांधी गई है 14 मीटर। कितने 14 मीटर रस्सी एक कोने में बांधी गई है। उस क्षेत्र में क्या है, उस क्षेत्र जिसमें वो घास चढ़ सकती है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। इतने हमको क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना। अब आपको बात क्लियर हो गई। हमने अब आपको क्षेत्रफल बताया था फार्मूला। अगर किसी आयताकार का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको मैंने बताया था, क्या होता है यहाँ पे आप लिख लेंगे इक्वल टू, यहाँ पे लिखिए π/4 क्या होगा π/4 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। पाई की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, पाई की वैल्यू आपका क्या होता है यहाँ होगा 22 अपॉन कितना होगा 7 होगा कि नहीं होगा इनटू। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपकी जो क्षेत्रफल दिया गया था यहाँ कितना दिया 14 सेंटीमीटर। अगर ये 14 है तो ये भी कितना होगा 14 होगा, ठीक है। ये आपका अगर 14 है तो ये कितना होगा आपका 14 होगा। यहाँ पे इंटू 2 दिया है ना, कितना 10 और कितना 20 2 सेंट। यहाँ पे तो आपका कितना हो जाएगा 22 अपान, ये तो पाई की वैल्यू हो गई अपान 4, या फिर आप ऐसे डायरेक्टली कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अपान में लेना डायरेक्ट आप वैल्यू रखिए यहाँ पे सीधे 2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे इसका सॉरी यहाँ कितना 4 दिया ना 4 इंटू 7, यहाँ पे कितना है 4 इंटू 7 ये दिया था। तो 22/7 किसकी वैल्यू होती है पाई की। ये 22/7 किसकी आई है पाई की, अपान 4 में था तो 4 लिखेंगे इंटू जो वैल्यू दी गई क्षेत्र कितना है त्रिज्या कितनी होगी। अगर यहाँ ये इसका कितना 14 है तो ये भी कितना इसका होगा 14 होगा। कितना होगा 14 इंटू 14। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, कंफ्यूजन तो नहीं है। देखिए ये 14 है तो इधर की भी कितना होगा आपका 14 होगा। ये तो सिर्फ एक लंबाई मतलब 20 और 30 ये दिया गया। अब इस वैल्यू को लेके आप देखिए वैल्यू अगर दी जाती है तो आप जरूरी जो डिजिट दिया गया है उसको हमको क्वेश्चन में रखना ही रखना है। ये आपको सिर्फ एक आयताकार की लंबाई चौड़ाई को बताया गया कितना लंबा है कितना चौड़ा, बात समझने का प्रयास करिएगा। उसके बाद 22/7 पाई की वैल्यू होती है इंटू 4 दिया था। आर है यानी कि ये जितना है यहाँ इसकी भी इतनी त्रिज्या हो गया। ये कटी थी त्रिज्या बन गई ना काटने पे, तो इसीलिए 14 इंटू 14 हुआ। यहाँ से आप कट कर लीजिए 7 2 जा 14 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 7 जा 14 कट गया।
7 और 22 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14, 1 कैरी कितना हो जाएगा 15, कितना आएगा 115 मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 115 मीटर स्क्वायर। ये सब किस में दिए थे, मीटर में ही तो दिए थे ना, तो कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर क्या हो जाएंगे मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर होगा, कौन सा आपका सही होगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन अगर समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए, हमने इस टाइप के आपको एक दो क्वेश्चन, जब मैं मिक्सड क्वेश्चन जिस पढ़ा रही थी, हमने पता कम्बिनेशन क्वेश्चन चल रहा था जब आपका, इस टाइप में मैंने आपको कुछ एक क्वेश्चन बताया था, कुछ इसी से थोड़ा डिफरेंस था, बस उसमें क्या है घटाया जा रहा है फिर बढ़ाया जा रहा है, इसमें क्या है वृद्धि, ओनली वृद्धि की जा रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आता है तो एक ट्रिक मैंने आपको बताया था सॉल्व करने का, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में से प्रत्येक में 50% की क्या की जा रही है, वृद्धि की जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस तरीके का अगर जो क्वेश्चन आपको मिलता है और जो मुझे घटाया जाए, इतना 50% घटाया जाए, 50% जोड़ा जाए, इस तरीके से भी मैं क्वेश्चन उसमें आया था। इसमें जो है 50% की वृद्धि की जा रही, ठीक है, इसमें मतलब वृद्धि की कमी नहीं की जा रही। तो इसके लिए भी वही ट्रिक लगेगा, उसमें माइनस लगाते तो आपको इसमें माइनस नहीं करना है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देखिए 50% वृद्धि हो रही है, तो क्या लिखेंगे डायरेक्टली आप यहाँ पे कर लीजिएगा क्वेश्चन में। तो ये क्या हो जाएगा 50% वृद्धि, यानी कि 50 प्लस 50% वृद्धि की, मतलब 50% है, 50% की वृद्धि की जा रही है, प्लस मतलब कि जितना आपका यहाँ पे 50% की वृद्धि, लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई कितने कितने परसेंट की, 50% की क्या की गई वृद्धि, इंटू 50 लंबाई गुणे चौड़ाई, 50 इंटू 50 अपान कितने परसेंट वृद्धि की गई इसमें, 50% की, कितने की 50% की। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से 50-50 आप कैंसिल कर दीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक सॉल्व करने का, ठीक है। 50-50 कितना हो जाएगा 100, प्लस यहाँ कितना बचा है 50, तो आपका यहाँ पे देखिए ध्यान से कितने प्रतिशत वृद्धि पूछा है ना, 50 इंटू प्रतिशत पूछा है, तो यहाँ पे 50 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 150, कितना हुआ 150, कितना परसेंट वृद्धि हुई है, सॉरी यहाँ 15 है कि 150, यहाँ आपका ऑप्शन ए वाला सही है, ठीक है। ये 15 ऑप्शन दिया था, कितना ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन सही है, 150, ये 50% पूछा गया था, ये 50% लिखा गया था। तो कितने क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 150 की, कितने 150 की। तो बात क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है आप शॉर्ट ट्रिक ही तैयार किए रहिए, और जब जिसमें वृद्धि हो कमी बोलेगा तो यहाँ 50-50 करेंगे, लेकिन यहाँ क्या कर देंगे बीच में माइनस कर देंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब क्या बोले 50% वृद्धि और 50% क्या बोले कमी, तब उसमें आप यहीं पे माइनस कर देंगे, अगर ओनली वृद्धि बोला तो यहाँ पे ही प्लस कर देंगे। यही ट्रिक आप तैयार किए रहिए क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, दो समान आयतन वाले बेलनों के व्यास 3:2 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दो व्यास, यहाँ पे ये बेलनों के व्यास दो समान आयतन वाले, ठीक है, दो समान आयतन वाले बेलनों का व्यास कितना है 3:2 है। दो समान दिए तो हमने आपको फार्मूला बताया था, दो समान अगर दिया जाएगा तो d1 हो जाएगा और अपान कितना हो जाएगा d2, और ये होगा किसके r1 अपान किसके r2, क्या हो जाएगा r2, और किसके बराबर होगा कितने के 3:2, किससे होगा 3:2। अब दो बेलनों के आयतन को जो हमने फार्मूला आपको बताया था, याद होना चाहिए आपको, पाई क्या बताया था मैंने, पाई r1 स्क्वायर h1 स्क्वायर, दो अनुपात में दिए, उनकी ऊंचाई का अनुपात 2, तो h1 हो जाएगा, क्या यहाँ पे हो जाएगा h1, और पान में कितना हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर h2, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था। आप पीछे को जाएंगे 2 या 3 सेट वाले पे आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे ये फार्मूला मिलेगा, कितना हो जाएगा h2 इक्वल टू किसके बराबर होगा 1। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, दो समान आयतन वाले बेलनों के व्यास 3:2 है के अनुपात में है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है, ऊंचाई मुझे h1 और h2 निकालना है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका यहाँ पे जो ये r1 इसका r2, अगर इसका वर्ग 3 और 2 का यहाँ पे वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, r1 और r2 में यहाँ पे कितना हो जाएगा है इसका 9 और 2 का कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 वर्ग करेंगे तो, और यहाँ पे इसका क्या होगा इंटू h1 और h2 निकालना है, h1 अपान कितना होगा h2 इक्वल टू किसके होगा 1 के, किसके होगा 1 के। तो h1 और h2 की वैल्यू को फाइंड